हे दिव्य श्रेष्ठ गुरुजनों, कल्कि पुराण के इस 3D विजुअल्स में अगर कोई मुझसे गलतियां हुई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। भगवान विष्णु जी को नमन, माता सरस्वती जी को नमस्कार। हर युग का एक प्रभाव होता है जो हर प्राणी, हर जीव, हर किसी वस्तु पर होता है। जड़ हो या चेतन, जीव हो या प्राणी, मन हो या इंद्रिय, विषय हो या भोग, वस्तु हो या चिंतन, सब पर ही उस युग का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ या कहीं कि हो रहा है इस चल रहे युग में, जिसे सनातन धर्म के वेद पुराणों में कलियुग कहा है। कल्कि पुराण में सूत जी ने बताया है, जब चौथे चरण में कलियुग अपना साम्राज्य इस धरती पर पूरी तरह से फैला चुका, तो मनुष्य हवन यज्ञ भूल के, नाम कीर्तन भूल के, मनुष्य ईश्वर को भी भूल गए। और जब मनुष्य ईश्वर को ही भूल गए तो प्रभाव में आने की बारी थी अब देवताओं की, क्योंकि इन सबका लोप होने पर देवतागण निराहार हो गए और आहार ना मिलने के कारण सभी देवतागण धरती माता को आगे कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के शरण में गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियां पर। नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मलोक में पहुंचकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा दादाजी का सादर अभिनंदन करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कली के दोषों से होने वाली धर्म की हानि के बारे में, कलियुग है मेरा, कलियुग है सब बताया। देवताओं की ये सब व्यथा सुनकर ब्रह्मा दादा बोले, मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु जी की आराधना करके अब तुम्हारे सब मनोरथ को सिद्ध करूंगा। और ये कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ उस निवास स्थान पर पहुंचे जहां की कथाएं हम सदियों से सुनते आए हैं। ये है हमारे पालनहार जो कर रहे हैं समस्त ब्रह्मांड का पोषण। एक ऐसे पुराण पुरुष जो आते हैं समय समय पर, हर रूप, हर युग में। ब्रह्मा जी और सभी देवगण गोलोक निवासी भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से श्री हरि जी की स्तुति की और इसके बाद देवताओं की सारी दुख गाथा बताई। समय श्री हरि जी ने अधर्म के द्वारा हुई सृष्टि में हानि और देवताओं की इस संकट को जब सुना तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे विभु, आप तो जानते ही हैं कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं को प्रकट करके अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। और पृथ्वी पर तो धर्म लुप्त हो गया है, तो अब समय आ गया है धरती पर मेरे उस अवतार के होने का, जो कि 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। क्योंकि इस बार हमारे अधर्मी शत्रु कोई और नहीं, कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हुए हमारे प्रिय मनुष्य ही है। कली की माया से इन्होंने कली को ही भगवान मानकर उसकी सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनुष्यों में पाप कर्म को बढ़ावा देके धरती पर अधर्म ने अपना साम्राज्य बढ़ा दिया। ऐसा कहकर उसके बाद श्री हरि ने ब्रह्मा जी और देवताओं से कहा, आप सभी देवगण अपने अपने अंश के सहित भूमंडल पर अवतार धारण करें। मरु और देवापी 2 राजा भी पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे और मेरी प्रिय लक्ष्मी सिंघल द्वीप में महाराज बृहद्रथ की रानी कोमदी के गर्भ से उत्पन्न होगी और उस अवतार में उनका नाम होगा पद्मा। और मेरा अवतार भी संभल ग्राम में एक तेजस्वी ब्राह्मण विष्णु यश जी के यहाँ उनकी पत्नी सुमति जी के गर्भ से उत्पन्न होगा।
और हम 4 भाई उस कली को नष्ट कर डालेंगे और मेरे उस अवतार का नाम होगा कल की अवतार। और उसके बाद पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके सत्य युग का आविर्भाव कर दूंगा और कलिकाल रूपी नाग को नष्ट कर डालूंगा और पुनः अपने इस लोक में आ जाऊंगा। श्री हरि विष्णु जी की ये सब बातें और उनकी आज्ञा सुनकर सभी देवतागण और ब्रह्मा दादाजी अब अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। और अब शुरुआत हुई उस अवतार की कथा की जिन्हें आज हम और आने वाले समय में सारा विश्व भगवान कल्कि के नाम से जानेगा और पूजेगा। कल्कि पुराण में सूत जी ने इसके बाद ऋषियों को बताया कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु जी ने संभल ग्राम में अपना अवतार धारण किया और उस जगत पिता ने करी फिर अपनी एक नई लीला मानव कल्याण के लिए। दोस्तों, श्री हरि चाहते तो हर युग में वही अपने लोक से भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो पालनहार आते हैं हर युग में हमारे बीच हमको ये सिखाने के लिए कि मनुष्य शरीर में रहते हुए भी हम जीव क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अधर्म के सामने मनुष्य जब बेबस हो जाता है तो उस बेबसी में तब वो आते हैं, क्योंकि तब हमारी पुकार में वो होता है जिसे संत लोग भक्ति कहते हैं, भाव कहते हैं। सूत जी ने आगे बताया कि श्री हरि जी मनुष्यों की तरह विष्णु जी की धर्मपत्नी के गर्भ में पूर्ण रूप में प्रविष्ट हुए। और सूत जी बताते हैं कि जब पता चला कि जगदीश्वर हरि पृथ्वी पर आ गए हैं तो पूरी प्रकृति, सिद्ध ऋषि मुनि, देवतागण सभी प्रसन्न हो हर कोई उस समय अपना हर्ष प्रकट करने लगा। देवगण प्रभु के गुणगान करने लगे, गंधर्व बाजे बजाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी, पितृ भी नाचने लगे। और समय आ गया था उस क्षण का जब भगवान ने अवतार लिया। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन श्री हरि जी ने अवतार लिया। और उनके प्रकट होने पर सबसे पहले आई वो देवियां जो हम सबकी पूजनी है, और उन्होंने किया वो कार्य जो एक शिशु के जन्म होते समय किया जाता है। भगवान के प्रकट होने पर महाषष्ठी तब धात्री हुई। मां अंबिका ने नाल छेदन किया। मां गंगा जी ने अपने जल से उनके गर्भ कलेट को हटाया। और मां सावित्री जी ने भगवान के शरीर का मार्जन किया। ब्रह्मा दादा को भी जब पता चला कि श्री हरि जी धरती पर प्रकट हो चुके हैं तो उन्होंने तुरंत ही वायुदेव से कहा कि तुम सूतिकागार में तुरंत जाओ और भगवान से कहो कि हे ईश्वर, आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः हे नाथ, कृपया करके आप मनुष्य रूप बनाएं। वायुदेव के निवेदन सुन भगवान ने अपना स्वरूप 2 भुजाओं से युक्त बना लिया। लेकिन उनके माता पिता चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर चुके थे। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ब्रह्मवश ही हमने अपने पुत्र को 4 भुजा में देखा था। अब तो संभल ग्राम में पाप ताप जड़ मूल से नष्ट होकर अब नित्य नवीन मंगलाचार होने लगे। माता सुमति ने भी ब्राह्मणों को 100 गाय दान की। विष्णु यश जी ने ऋख, यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को नामकरण के लिए नियुक्त किया।
और अब भगवान के दर्शन के लिए आए वो जो बैठे थे उनके सिर्फ उनके ही इंतजार में, कुछ सालों से नहीं, कुछ सदियों से नहीं, युगों से, हाँ युगों से। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम जी, कृपाचार्य जी, वेद व्यास जी और गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा सभी भिक्षुक वेश में वहां पहुंचे। सूर्य के समान उन तेजस्वी को देखकर विष्णु यश ने उनका पूजन किया। सभी मुनिजन जब आसन पर सुखपूर्वक विराज रहे तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जो कि उस समय अपने पिता की गोद में थे। और उन्होंने शिशु स्वरूप को नमस्कार किया और उन्होंने जान लिया कि कलिकाल के विनाश के लिए भगवान श्री हरि प्रकट हो चुके हैं। और फिर उन्होंने भगवान के अवतार का नाम रखा कल्कि। और उसके बाद प्रसन्न मन लिए वो सभी वहां से चले गए। और फिर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान ही भगवान माता सुमति के द्वारा भली प्रकार से लालित पालित होते हुए प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगे। भगवान कल्कि से पहले ही उनके 3 भाई और उत्पन्न हो चुके थे, जो कि अपने माता पिता के प्रिय और गुरु ब्राह्मणों का हित करने के लिए हुए थे। और उनके नाम है कवि, प्रज्ञा, सुमंत्रक। और भगवान के ही अंश से साधु स्वभाव के और धार्मिक प्रवृत्ति वाले गार्ग्य, भार्ग्य और विशाल उत्पन्न हो चुके थे। ये सभी ब्राह्मण भगवान का दर्शन करके संपूर्ण पाप ताप से छूटकर अत्यंत हर्षित हुए। और उधर कल्कि जी को विष्णु यश जी ने अध्ययन करने योग्य हुआ देखकर वो कल्कि जी से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रेष्ठतम ब्रह्म संस्कार, उपनयन और सावित्री का अध्ययन कराऊंगा और फिर तुम वेद ध्यान करना। अपने पिता की ये सब बातों को सुनकर कल्कि जी ने एक आम जिज्ञासु बालक की तरह ही अपने पिताजी से पूछा, पिताश्री, ये वेद क्या है? सावित्री क्या है? किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राह्मण हो जाता है? हे तात, ये सब मुझे बताइए। तब विष्णु यश जी ने कहा, पुत्र, वेद भगवान विष्णु की वाणी है। सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद माता है और त्रिगुण सूत्र को त्रिवृताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। तीनों लोकों के पोषक एवं 10 यज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं के पास वेद निवास करते हैं। यही 10 संस्कार वाले वेद, तंत्र, शास्त्र आदि के विधान से यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, संयम आदि के सहित भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए किसी शुभ दिन मैं ब्राह्मणों, बांधवों आदि के सहित अब तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा। भगवान कल्कि ने तब कहा, पिताजी, ब्राह्मण के वो 10 संस्कार कौन कौन से हैं और किस विधान से ब्राह्मण जन विष्णु जी की अर्चना करते हैं? तब उनके पिता ने कहा, हे पुत्र, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में गर्भाधान संस्कार, त्रिकाल संध्या और सावित्री की पूजा और जप में परायण, तपस्वी, सत्यवक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना में आनंदित रहता हुआ सदैव ही सृष्टि का रक्षक होता है। तब कल्कि जी ने कहा, हे तात, जो ब्राह्मण संपूर्ण विश्व को उद्धार करता है, जो उपासना द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करता है और तीनों लोगों की कामना पूर्ण करता है, वो ब्राह्मण कहाँ है? तब विष्णु यश जी बोले, इस युग में धर्म के घटी और ब्राह्मणों के हिंसक महाबली कली के द्वारा सब पीड़ित हो गए हैं पुत्र। और जो तप वाले ब्राह्मण कलिकाल में रहे,
वे सब धर्म और कर्म वृत हो गए। पाप से युक्त दुराचारी तेज रहित ब्राह्मण इस कली काल के सब सेवक बन गए। अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर बाल कल्की जी ने अब कली को नष्ट करने का निश्चय किया। विष्णुयश जी ने ब्राह्मणों की वाणी के द्वारा कल्की जी का उपनयन संस्कार किया और उसके बाद कल्की जी गुरुकुल में अपनी शिक्षा के लिए चले गए। आशा करता हूं आप सभी को कल्की पुराण के इस दूसरे अध्याय से भगवान कल्की जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी और कुछ भी समझ आई हो तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। आपका शुक्रिया। जय श्री हरि। शुक्रिया।